एक समय की बात है। मीरपुर नाम के एक छोटे से गांव में रजत नाम के एक गरीब किसान रहता था। रजत अपने परिवार में एक लौता कमाने वाला था। वो किसान था तो फसल बेच के ही उसको जो मिलता था उससे ही उसका घर परिवार चलता था। उसके परिवार में उसके अलावा उसका माँ उर्मिला, उसकी पत्नी सुनैना और एक छोटी सी बेटी पिंकी रहती थी। रजत जो भी कमाता था उससे वो लोग खुशी से अपना परिवार चलाता था। रजत बहुत ईमानदार और भोले भाले इंसान था। वो सबके प्रति अच्छे से व्यवहार करता था। गांव में किसी को कुछ भी समस्या हो रजत मदद करने में पहुंच जाता था और लोग उसका इसी बात का फायदा उठाने लगता है। काम करते करते बहुत देर हो चुका है। आज सुनैना ने मेरे लिए खीर और बूंदी के लड्डू बनाए हैं। जाते हैं, खा के फिर काम करेंगे। रजत अपना खाने का डब्बा खोला ही था कि तभी उसका पड़ोसी किसान श्याम और मदन लाल आपस में बात करते हुए बोलता है। अरे श्याम, देखना आज रजत क्या लेके आया है खाने में। चलना, जाते हैं और देखते हैं। ठीक बोला, खुशबू तो यहाँ तक आ रहा है। चल देखते हैं क्या है, कुछ अच्छा ही लेके आया होगा। श्याम और मदन लाल रजत के पास जाता है और बोलता है। रजत भाई, आज तो आपका खाने से बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। क्या लाए हो भाई? हाँ भाई, बात तो एकदम सही है। खाना का खुशबू बहुत अच्छा है। हमको भी दो, थोड़ा ही सही। बिल्कुल मदन भाई, लो ना, क्यों नहीं, खाओ खाओ। आज खीर और बूंदी का लड्डू है खाने में। श्याम और मदन लाल रजत का सारा खाना खा के खत्म कर देता है। अरे रजत भाई, ये तो सारा खाना खत्म हो गया भाई। हाँ हाँ भाई, अब आप क्या खाओगे? अरे नहीं नहीं, घर में तुम लोगों का भाभी जी और भी बना के रखी है, हम घर जाके खा लेंगे। मदन लाल और श्याम हंसते हंसते बोलता है। देखा मदन, कैसे आज फिर रजत बुद्धू बन गया। बात तो सही है, उसको बुद्धू बनाने में मजा भी बहुत आता है। रजत को सारा काम खत्म करते करते शाम हो चुका था। आसमान में बादल छाने लगा। श्याम और मदन लाल भी घर जाने लगा था। रजत भी घर जाने लगा था कि तभी कुछ दूर जाते ही जोरों से बारिश शुरू हो गया। रजत अपना छाता लेके आया था तो वो अपना छाता खोल के रास्ते से आ रहा था कि तभी उसको एक महिला दिखा जो भीग के जा रही थी। वो औरत भी रजत को देख के पहचान गया। अरे, ये भोला भाला रजत है। इतना बारिश हो रहा है, ऐसे अगर भीगता रहा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। मैं अगर रजत को बहला फुसला के उसका छाता मांग लूंगा तो वो मुझे उसका छाता जरूर दे देगा। अरे रजत भैया, सुनिए ना, मैं मीना, जरा इधर सुनिए। मेरा तबीयत बहुत खराब है। अगर मैं आज भीग भीग के घर गया तो और बीमार हो जाऊंगा। आप अगर मुझे आपका छाता दे देते तो बहुत अच्छा होता। अरे बहन जी, कोई बात नहीं, आप ले लो छाता, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। आपको इसका ज्यादा जरूरत है, आप ले लो। वो अनजान औरत को रजत अपना छाता दे देता है और इधर बारिश और तेज हो जाता है।
रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे कि तभी उसको रास्ते में एक छोटा सा कुटिया दिखता है। दरअसल उस कुटिया से किसी का चीखने का आवाज आ रहा था, जैसे कि मानो कोई बहुत दर्द में है। अरे, किसी का आवाज आ रहा है, शायद उस कुटिया से आ रहा है। पर पहले कभी ये कुटिया हम देखे नहीं थे, आज अचानक। कोई बात नहीं, शायद कोई मुसीबत में है, मुझे मदद करने जाना होगा। क्या हुआ बाबा, आप ऐसे क्यों चीख रहे हो? आपको क्या हुआ है? आप मुझे बोलो, मैं आपका जरूर मदद करूंगा। बेटा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे आज 2 दिन बुखार है। मैं खुद से उठ भी नहीं पा रहा हूँ और तुम इसमें मेरा क्या मदद कर पाओगे? बाबा, अब शांत हो जाओ और पानी पियो। रजत पास में रखे हुए मटके से पानी लेके उसको पिलाता है। अपने सर में बंधा हुआ पगड़ी खोल के उसको पानी का पट्टी लगा के उस बूढ़े बाबा का बुखार कुछ कम करता है। उस बूढ़े आदमी सेवा पाके धीरे धीरे थोड़ा सा ठीक होता है। जैसे ही वो बूढ़ा पूरा ठीक होता है, वो रजत को बुलाता है और बोलता है, बेटा, तुम जो भी हो बहुत अच्छे हो। मैं एक जादूगर हूँ। मैं कल ही इस गांव से चला जाऊंगा। जहाँ ऐसे खाली कोई जगह मिलता है हम रुक जाते हैं। पर मैं जाने से पहले तुमको कुछ देना चाहता हूँ। तुम जो मेरे लिए किया उससे पता चलता है तुम बहुत दयाशील पुरुष हो। ये लो, ये एक जादुई छाता है। तुम इसको लेके घर जाओ। आज ये छाता तुम्हारा हर बात मानेगा। जो बोलोगे वो ही करेगा। बाबा, पर आप तो इस जादुई छाता से खुद को ठीक कर सकते थे, क्यों नहीं किया? हाँ हाँ बेटा, जब कोई सामने से मदद करने आएगा, मुझे पहले से पता था, तो क्यों इस जादुई छाता का इस्तेमाल करे बोलो। हम पूरा जीवन जादुई चीजों को अपने मदद में लेते लेते थक चुका हूँ। अब तुम जाओ। ऐसे ही मेरे चलते तुमको बहुत देर हो गया है। रजत उस जादुई छाता को लेके घर आने लगता है। बारिश हो रहा था, तो रजत जैसे ही वो छाता खोला, तभी उस छाता से आवाज आया, रजत, मैं जादुई छाता बोल रहा हूँ। अरे वाह, ये छाता बोलता है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? नहीं, अब से ही सुन रहे हो। मैं एक जादुई छाता हूँ और मैं सब कर सकता हूँ। तुम मुझे छोड़ दो, मैं खुद तुमको लेके चला जाऊंगा, ठीक है? और ये श्याम और मदनलाल को दिख गया। अरे श्याम भाई, ये कैसा चमत्कार है भाई? कोई छतरी अपने आप कैसे चल रहा है? अरे हाँ भाई, लगता है ये छतरी जादुई है और ये सब कुछ कर सकता है, ऐसा लगता है। तो क्या हुआ? ये भोला रजत को बुला के छतरी उससे ले लेंगे, क्या बोलते हो? हाँ भाई, चलो चलो, उसका छतरी उससे लेके अपना छतरी उसको दे देंगे। मदनलाल और श्याम रजत के पास जाते हैं और उससे उसका छाता मांगते हैं।
अरे रजत भाई, आपका छाता बहुत बड़ा है और हम लोगों का छाता छोटा है। आप अगर हमारा छाता लेके आपका छाता देते तो अच्छा होता। देखो भाई, ये छाता हम नहीं दे पाएंगे, ये मेरा स्पेशल छाता है। अच्छा, नहीं दोगे तो हम छीन भी सकते हैं ये छाता, समझे? चुपचाप छाता दे दो, नहीं तो। जैसे ही मदन लाल छाता छीन के ले जाता है, वो छाता एक बड़ा सा बैल का रूप ले लेता है। फिर मदन और श्याम को अपने सींग से मार मार के भगा देता है। जैसे ही मदन और श्याम भाग जाता है, तो वो फिर से बैल से छाता बन जाता है। फिर क्या था, अब रजत जादुई छाता को अपने साथ लेके जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बोलता है। धीरे धीरे जादुई छाता के मदद से रजत का सब कुछ बदलने लगता है। वो जादुई छाता के मदद से गांव के सारे गरीब और लाचार लोगों का मदद करने लगता है और खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगता है।